हाय फ्रेंड्स, आज के हम क्वेश्चंस पेपर के डीएमआरसी पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं। द डाटा दैट शुड बी नो बिफोर वाइंडिंग और रिवाइंडिंग ऑफ एन एसी स्टार्टर इज नंबर ऑफ पोल्स एंड फेज कनेक्शंस। यह आ जाएगा अपना राइट आंसर। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चंस। अब देखते हैं, जब मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है तो यह बल की चुंबकीय रेखाओं को काटता है और फिर ये विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को प्रेरित करता है। कहने का मतलब जब मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है, चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, घूर्णन करता है। जैसे कि हमने ये देखा और ये देखा। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर एन और यहाँ पे एस दो पोल बने हुए हैं। ठीक है। अब इसके अंदर क्या दर्शा रहे हैं हम, जैसे कि अपना एक ये आर्मेचर हो गया। ठीक है। अब इसको हम क्या कराएंगे, रोटेट करवाएंगे। तो इसके अंदर एक शाफ्ट लगा करके इसको रोटेट करवाएंगे तो इसके अंदर क्या, ये चुंबकीय बल ये काटेगा। चुंबकीय बल रेखा को क्या होता है, एन से एस की तरफ क्या है, तो जो चुंबकीय बल रेखा होती है उसको काटेगा। तो इसके अंदर क्या जनरेट होगा, जो आर्मेचर होता है उसके अंदर क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, उत्पन्न होगा, प्रेरित होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। कहना मतलब हम कोई भी उपकरण है या उसको हम ऑपरेट कर रहे हैं, उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा दुर्घटना से बच सकते हैं। जो कार्य करने योग्य स्थान होता है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। मशीन तथा कार्य स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों को पालन करें, कि जहाँ पे अपनी जो मशीनें रखी हुई होती है उनका भी हमारे को क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी माध्यम के विद्युत प्रतिरोध को प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जा सकता है। मैं कोई भी अपना जैसे कोई चालक तार हो गया, ठीक है, अपना जैसे मोटर का प्रतिरोध नापना है, हमारे को आर्मेचर का प्रतिरोध देखना है, या हमारे को किसी भी वायर या किसी भी कंडक्टर का प्रतिरोध को अगर हमारे को मापना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, ओम मीटर का उपयोग करते हैं। ओम मीटर का उपयोग करते हैं। जैसे कि किसी भी माध्यम की विद्युत प्रतिरोध को प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा मापा जा सकता है, ओम मीटर के द्वारा मापा जा सकता है। ओम मीटर के द्वारा मापा जा सकता है। मापन यंत्रों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मापन यंत्रों में नियंत्रक, बलागुण, टॉर्क आवश्यक होता है। मापन यंत्रों में क्या होता है, बलागुण, टॉर्क आवश्यक होता है, क्योंकि यह विक्षेपक बलागुण का विरोध करता है। ये विक्षेपक बलागुण को क्या करता है, विरोध करता है। कहने का मतलब अपना एक ये जैसे ये इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ रहता है, इसके अंदर ये एक यहाँ पे रीडिंग दी हुई रहती है। मैं ये जैसे वो अपना ओम मीटर हो गया या मेगर हो गया, तो उसके अंदर ये जो अनंत से 0 की ओर होता है। अगर हमारा जैसे ओपन सर्किट होगा, कोई भी ऐसे स्विच लगा हुआ है, ये ओपन सर्किट है, तो यहाँ से अगर हम यहाँ के बीच में अगर प्रतिरोध को देखते हैं तो वो क्या कोई भी अपने को मान अंकित नहीं करेगा। क्या मतलब ये अनंत पे रहेगा। ये सुई अपनी किस पे रहेगी, नीडल अनंत पे रहेगी। और इस चीज़ से अगर हम जैसे शॉर्ट सर्किट रहेगा तो उसके अंदर प्रतिरोध का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। प्रतिरोध का मान क्या, 0 रहेगा। ठीक है। प्रतिरोध 0 रहेगा तो ये जो अपना जो ये पॉइंटर होता है, ये यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे एक विक्षेप बलागुण का विरोध करने के लिए एक क्या तो टॉर्क की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे एक हमारे को क्या लगाई जाती है, कि स्प्रिंग लगाई जाती है। ठीक है, स्प्रिंग लगाई जाती है। इसके लिए कि तो मापक यंत्रों में नियंत्रक बलागुण टॉर्क आवश्यक होता है, क्योंकि यह एक विक्षेप बलागुण का विरोध करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ वन प्राइमरी साइड HT में हाई ट्रांसफॉर्मर फ्यूज blow out, then the primary delta circuit will become a weak circuit which will be able to work at। कहने का मतलब इसका यह है,
कोई भी ट्रांसफॉर्मर होता है, जैसे स्टार को डेल्टा में, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके अंदर देखा जाता है कि अपने में 3 फेज रहते हैं, और 3 फेज वाले ट्रांसफार्मर, 3 फेज वाले ट्रांसफार्मर 2 फेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, वी कनेक्शन का यूज़ करते हैं। वी कनेक्शन का क्या करते हैं हम यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर हमारे को कितना लोड मिलता है, हमें 58% फुल लोड वोल्टेज हमारे को मिलता है। ऐसा कुछ इसमें है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन ए हैंड स्टार्टर ऑफ डीसी शंट मोटर ऑफ 3 पॉइंट स्टार्टर विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर्स इज यूज्ड। मतलब इसके लिए क्या किसका यूज किया जाता है, शंट मोटर का यूज किया जाता है। शंट मोटर के लिए हम क्या करते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। एक 4 पॉइंट स्टार्टर का भी यूज किया जाता है जो कंपाउंड मोटर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कंपाउंड मोटर और शंट मोटर के लिए हम वैसे 3 पॉइंट स्टार्ट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एक दोष पाया जाता है जो उसको ख़त्म करने के लिए हम 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं। उसमें एनवीसी, नो वोल्ट कोयल लगे रहते हैं, ओ लोड कोयल लगी रहती है, और ओ लोड कोयल क्या होता है लोड के पैरेलल में, तो और नो वोल्ट कोयल सीरीज फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में लगी रहती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इन ए lead acid battery the electrical energy is stored in the form of केमिकल एनर्जी में स्टोर होती है। अपने जो बैटरी होती है, बैटरी के अंदर जो कौन सी अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, और जो क्या होता है बैटरी के अंदर जो आवेश को एक तरह में अपनी जो बैटरी चार्ज हो जाती है उसको हम स्टोर किस में करते हैं, एक केमिकल एनर्जी के अंदर इसको स्टोर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबक द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित नहीं होता है। कहने का मतलब जो अपना चुंबक होता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबक द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित नहीं होता। अपने जो चुंबक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो डाया होता है जो इसको क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय कहते हैं। एक पैरामैग्नेटिक होता है, उसको क्या कहते हैं हम प्रतिचुंबकीय कहते हैं। और एक होता है अपना वो आयरन में फेरोमैग्नेटिक होता है, जिससे हम क्या करते हैं लोह चुंबकीय कहते हैं। अब इनकी अगर इनमें से अगर जैसे लोहा भी अगर अपना मैग्नेट बनाता है, इस्पात के अंदर भी अपने मैग्नेट बनता है, और निकल में भी क्या होता है आराम से अपना स्थायी मैग्नेट बनता है। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम एक क्या होता है, ये एक मेटेरियल पदार्थ होता है, लेकिन इसमें क्या होता है किसी भी चुंबक का निर्माण नहीं होता, क्योंकि ये एक कुचालक की बात ही कार्य करने वाला होता है। और इसका मैग्नीशियम एक ऐसा पदार्थ होता है जो मैग्नीशियम निम्न में से कौन सा चुंबक द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित नहीं होता। एक मैग्नीशियम एक ऐसा पदार्थ होता है जो चुंबक के द्वारा क्या नहीं होता, आकर्षित नहीं होता है, इसका ध्यान रखना है। ए सिंक्रोनस मोटर इज एन ए के तो नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। जो एक सिंक्रोनस मोटर होती है अपना, सिंक्रोनस मोटर एक नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है। क्या नाम, ये एक सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर जो चुंबकीय लॉकिंग के अकॉर्डिंग ये क्या करती है वर्किंग करती है। क्या नाम, इसके अंदर एन एस पोल बनते हैं, और इसके अंदर आर्मेचर के अंदर भी जो बनने वाले पोल होते हैं वो एन एस होते हैं, और इसके अंदर क्या होते हैं लॉकिंग होते हैं। मतलब ये इंटरलॉकिंग होने के बाद में ही ये मोटर क्या होता है एक स्थायी स्पीड के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक तार के व्यास को निम्न में से किसके प्रयोग से मापा जा सकता है। में एक तार का व्यास होता है, एक तार होता है ना, एक तार जिसका व्यास को निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके हम मापा जा सकता है, हम वायर गेज का प्रयोग करके नहीं है, स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग करके मापा जा सकता है। और इसकी रेंज कितनी तो 0 से 36 होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। टेपित क्षेत्र नियंत्रण विधि में टेपिंग होती है ना अपने जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में या ट्रांसफार्मर के अंदर, जैसे अपनी देखते हैं, कहने का मतलब 1 मिनट रुको। हाँ, जैसे अपना ये क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं हमने जो टेपिंग की हुई रहती है कि मतलब ये कोई फील्ड वाइंडिंग है। अब इसमें से हमने जैसे ये टेप निकाल दी, तो ऐसा ही इसके अंदर कुछ बोला गया है अपने को। टेपित क्षेत्र नियंत्रण विधि में श्रेणी क्षेत्र वर्तनी को कम करने से फ्लक्स भी कम हो जाता है, जिससे कि गति में वृद्धि हो जाती है। मैं एन समानुपाती ई बी बटेवा 5 होता है, या एन समानुपाती 1/5 होता है। क्या ना, मतलब हमारी जो मोटर की घूर्णन गति होती है वो फील्ड फ्लक्स के समानुपाती होता है। और क्या होता है, ये एक तो ये हो गया एन समानुपाती 1/5 हो गया, और एक होता है, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ,
एक तो ये हो गया एन समानुपाती 1/5 होता है, और एक होता है अपना फ्लक्स के समानुपाती होता है फील्ड की करंट। फील्ड वाइंडिंग होती है ना, मैं इसके अंदर टैपित क्षेत्र नियंत्रण विधि में श्रेणी, एक मिनट क्वेश्चन देखना है, श्रेणी क्षेत्र वर्तनों को कम करने से फ्लक्स भी कम हो जाता है, जिससे क्या होता है एन समानुपाती 1/5 होता है। जैसे हम फ्लक्स का मान में क्या करते हैं इसके अंदर कम ही करते हैं। जैसे फ्लक्स का मान क्या घटेगा तो अपनी गति क्या हो जाएगी, वर्धी होगी। या इसके अंदर ऐसे भी समझ सकते हैं, जो इसके अंदर क्या होती है, एक फील्ड वाइंडिंग होती है। श्रेणी क्षेत्र क्या, तो सीरीज, जैसे अपनी मोटर है, सीरीज वाइंडिंग वाली एक मोटर होती है जिसमें आर्मेचर ये सब कुछ लगा हुआ होता है, ठीक है। ये हमने प्लस और माइनस दे रखा। तो इसके अंदर ये फील्ड वाइंडिंग होता है। फील्ड वाइंडिंग इसके अंदर जो करंट बहने वाली होगी ये इसके अंदर, तो ये आई एफ होगी, आर्मेचर के अंदर बहने वाले करंट, आर्मेचर की करंट आई ए होगी, ठीक है। और आर्मेचर का प्रतिरोध आई आर ए हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लेना आराम से, ये होगा। अब इसके अंदर जो फ्लक्स बनेगा, वो फ्लक्स जनरेट होगा, वो क्या होता है, फील्ड करंट की क्या होता है, समानुपाती होगा। तो फ्लक्स के समानुपाती होती है फील्ड करंट में, फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली करंट फ्लक्स के समानुपाती होता है। अब फ्लक्स के समानुपाती होगी क्या, मतलब फील्ड के अंदर, फील्ड वाइंडिंग के अंदर जितनी करंट प्रवाहित होगी उतने हमारे फ्लक्स जनरेट होगा। और जो ये फील्ड फ्लक्स जितना चुंबक बनेगा वैसे वैसे अपना फ्लक्स का मान, मतलब फ्लक्स का मान कब बढ़ेगा, जब इसके अंदर फील्ड वाइंडिंग के अंदर बहने वाले करंट का मान अधिक होगा, वैसे वैसे फ्लक्स का मान बढ़ेगा। अब फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो अपना वो देखते हैं एन समानुपाती 1/5। अब फ्लक्स का मान अगर हम घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो अपने गुणन गति भी बढ़ती या घटती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार आपूर्तिकर्ता को उपभोक्ता द्वारा प्रयोग करने के लिए हमारे को क्या करना चाहिए, उसके परिसर में उपलब्ध करवाना तथा उसका रखरखाव करना चाहिए। कहना मतलब भू संपर्कित टर्मिनल और अथर टर्मिनल का उपयोग किया जाना चाहिए। कहना मतलब भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार आपूर्तिकर्ता को उपभोक्ता द्वारा प्रयोग करने के लिए भू संपर्कित टर्मिनल एवं अथर टर्मिनल को उसके परिसर में उपलब्ध करवाना तथा उसका रखरखाव करना आवश्यक होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इंसुलेटिंग material is very resistant to oxidation and fair hurst, मतलब सिंथेटिक इंसुलेटिंग ऑयल होता है। सिंथेटिक इंसुलेटिंग ऑयल का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। सिंथेटिक इंसुलेटिंग ऑयल का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल इज वेरी रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एंड फायर हर्ट्स, के लिए क्या, तो सिंथेटिक ऑयल यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पोलराइज्ड रिमेन कांस्टेंट इन विच ऑफ द फ्लोइंग मैग्नेट्स, में परमानेंट मैग्नेट्स का यूज किया जाता है। फ्लोइंग मैग्नेट्स क्या था, और पोलराइजेशन द पोलराइजेशन रिमेन्स कांस्टेंट इन विच ऑफ द फ्लोइंग मैग्नेट्स के, मतलब इसका परमानेंट मैग्नेट का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज हम 15 क्वेश्चन देखते हैं और अगला वीडियो में आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, देख प्यारे दोस्तों।